इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे क्रॉस वोटिंग होते ही बैलेट पेपर से हो रहा था चुनाव, अचानक से पलट गए नतीजे। जी हां दोस्तों, यहां पर ताजा खबर सामने निकल के आ रही है। आज ही वोटिंग हुई और आज ही चुनावी नतीजे आ चुके हैं। क्रॉस वोटिंग होते ही नतीजे पलटे हैं। जानेंगे पूरी खबर को, आंकड़े जानेंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी को झटका लगा है और किससे फायदा हुआ है। पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर के केजरीवाल भड़क गए, चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी और जरूरी खबरें आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। सीधे लेटेस्ट अपडेट्स को जानते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, क्रॉस वोटिंग से 16 पार्षद वाली बीजेपी की हरप्रीत बाबला बनी है मेयर। बाकी 2 पद कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पास में पूर्ण बहुमत था, लेकिन फिर भी मेयर के चुनाव में भाजपा जीत गई है। आखिर ऐसा कैसे, बताते चले कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरा चुनाव हो रहा था। पूर्व हाई कोर्ट के जज वहां पर बैठे थे ताकि कोई भी बेईमानी ना हो पाए। आम आदमी पार्टी के पास में 20 पार्षदों का समर्थन था और भाजपा के पास में 16 पार्षदों का, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे भाजपा को 19 वोट मिले और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन के बावजूद केवल 17 वोट ही मिल पाए। दोस्तों चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा ट्विस्ट यह देखने को मिला है कि मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी हरप्रीत कौर बाबला के लिए क्रॉस वोटिंग करने के बाद 3 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सीनियर डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी जसबीर बंटी को वोट देकर के जिताया। आम आदमी पार्टी पसोपेश में फंस चुकी है पूरी तरह से, यानी कि जिन 3 पार्षदों ने पहले क्रॉस वोटिंग की, बाद में उन्होंने सही तरीके से अपने गठबंधन को जिताया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, जहां पर बीजेपी बहुमत नहीं होने के बावजूद भी चुनाव जीत गई। यहां पर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत में लड़ रही थी, जो कि क्रॉस वोटिंग के चलते हार गई है। आम आदमी पार्टी के ही पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। दोस्तों ये यहां पर ताजा अपडेट आई है सामने निकल के। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव से अपडेट है, राजनीति करनी है तो इलेक्शन लड़े राजीव कुमार। चुनाव आयोग से केजरीवाल ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आक्रामक अंदाज लगातार देखने को मिल रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी तरफ से चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है। उन्होंने तो राजीव कुमार को ही आड़े हाथों ले लिया है। यहां तक कहा गया है कि अगर राजनीति करनी है तो उनको चुनाव लड़ लेना चाहिए। राजीव कुमार पर भड़क गए हैं अरविंद केजरीवाल। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, हाल ही में केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया यमुना के पानी में जहर मिलाने का, जिस पर चुनाव आयोग लगातार केजरीवाल से सबूत लाने के लिए दबाव बना रहा है। तीनों ही चुनाव आयुक्तों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पीने दें, हम अपनी गलती मान लेंगे, यमुना के पानी को लेकर के बोले हैं केजरीवाल की मुख्य चुनाव आयुक्त, और दोनों ही चुनाव आयुक्त इस पानी को पी करके दिखा दें सभी के सामने, सभी कैमरे के सामने। ये केजरीवाल की तरफ से खुली चुनौती दे दी गई है चुनाव आयोग को ही। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है क्योंकि राजीव कुमार को 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद में बड़ा पद चाहिए। इसलिए भाजपा के साथ यहां पर पूरी तरह से चुनाव आयोग नजर आ रहा है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे पता है कि वे मुझे 2 दिनों के भीतर जेल में डाल देंगे, डाल दे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये केजरीवाल ने दोस्तों हुंकार भरी है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, उससे पहले इस तरीके से माहौल गर्माता हुआ दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोग दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर भाजपा किसका समर्थन कर रहे हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी की तरफ से आया है ऐसा बयान सामने निकल के कि जनता चौतरफा तारीफ राहुल गांधी के बयान की करती हुई नजर आ रही है।
जी हां दोस्तों, बताते चले, नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस से नहीं डरते। यही उनकी खूबियत है, यही उनकी खासियत है। पार्टी छोड़ने वालों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान है, जाओ अपनी जान बचाओ और महल बचाओ, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पार्टी छोड़ रहे हो। नेताओं पर भड़क गए हैं राहुल गांधी। जो नेता लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ईडी सीबीआई आईटी के दबाव में, उन पर राहुल गांधी ने निशाना साधा और कहा कि जाओ पार्टी छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जान बचाओ और अपने महलों को बचाओ जाकर के। ये राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय पहले एक लड़के ने मुझे बताया कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा ने देश का माहौल बदल दिया। मैंने उस लड़के से कहा कि अगर मैं इस यात्रा में अकेले कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाता तो माहौल नहीं बदलता, मगर इस यात्रा में पूरा देश चला, इसलिए देश का माहौल बदल गया। गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने जनता को सुना, उनकी समस्याएं समझी और फिर वे आपकी आवाज बने। यानी जनता की शक्ति से ही सब कुछ है, जनता की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से दोस्तों ताजा बयान आया है। अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दोस्तों दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही अपडेट बताते चलें, सुस्ती में है देश की अर्थव्यवस्था, सरकार कुछ नहीं कर रही है, उल्टा तथ्यों को दबा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, बताते चलें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दावा किया है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती में है, लेकिन सरकार स्थिति को संभालने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि वर्तमान समय में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और व्यापक स्तर पर आर्थिक असमानता लोगों के बीच में फैल चुकी है। अमीर दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब दिन पर दिन और भी गरीब होते जा रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कांग्रेस की ओर से तैयार अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति 2025 शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्यों का उल्लेख है जिनको सरकार ने दबा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था की जो स्थिति बताती है वह वास्तविकता से पूरी तरह से दूर है। उन्होंने दावा किया है कि अर्थव्यवस्था सुस्ती में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले साल की आर्थिक वृद्धि की तुलना में साल 2% तक की गिरावट आ सकती है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह हमला ऐसे वक्त में बोला गया है जब कल से ही बजट का सत्र शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। देश का देखना यह होगा कि यहां पर किस तरीके का बजट पेश किया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से क्या कुछ यहां पर फैसले लिए जाते हैं बजट के जरिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या कुछ यहां पर केंद्रीय बजट से, मोदी सरकार के बजट से कोई उम्मीद है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा अपनी राय रखिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।